कोई फीमेल आके बोलेगी नहीं नहीं भैया ये अच्छा नहीं लग रहा, ये चुन्नी ऐसे मत कराओ। सर वेडिंग जो है, वेडिंग कभी भी प्लान नहीं होती। ओके, मतलब डे लाइट में जब भी काम डे लाइट करें में आप कॉन्ट्रास्ट हमें चेंज करके देखते हैं। ये सेटिंग क्या है, इसमें क्या है, पहले हमने क्लिक नहीं किया था जब वो हाथ फोल्ड कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, वो ऊपर आता ना, ग्लेयर आता ना, क्लियर आता है। सन का कल कम पोज चलते हैं, नेचुरल ज्यादा चलता है। आप जब ठीक है R6 Mark II किसको यूज करना है, ये तो वो बिल्कुल फ्लैट आ रही है आपकी लाइट। तो कौन सा कैमरा यूज करते हो? सोनी हमको 33 मेगापिक्सल की एक JPEG इमेज। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज डेट है 15 जून और सुबह का टाइम हो गया है 7:10। और आज है हमारी एक वर्कशॉप और एक मीटअप जो कि हमने एक रखा हुआ है। और 8:30 बजे का टाइम है, हम लोग पहुंच गए हैं, मैं और शायद पहुंच गए हैं। बाकी सब लोग आते हैं तो मिलवाते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं और बहुत सारे लोगों को, जो लोग आ रहे हैं उनको लाइव टिप्स देने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे। और कैनन की तरफ से हमारे पास कुछ डेमो यूनिट्स आ रहे हैं, वो भी लोग यूज़ करेंगे लाइव। और मिलते हैं आपको फटाफट। तो सीन ऐसा ना, मैं सोच रहा था कि आज बहुत गर्मी हो जाएगी, बट आज वेदर अच्छा हो गया, थोड़ी सी बारिश हो गई है। लो जी अंदर तो आ चुके हैं। बारिश की वजह से ना घास जो है वो गीली हो रखी है। तो अब लोकेशन देख रहे हैं हम, कहाँ पे हमें थोड़ी सही लोकेशन मिलती है वहाँ पे अपना हम सेटअप लगाएंगे। और ये देखो, ये देख रहे हो पानी हो रहा है ना, बारिश की वजह से ना गीला हुआ घास। तो देखते हैं, जहाँ लोकेशन बढ़िया मिली वहाँ कर देंगे, देखी जाएगी। जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम है सिमर और मैं पिछले 17 ईयर से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ और बहुत सारी वेडिंग्स मैंने की हैं। कहूँगा कि आप लोग किस प्लेटफॉर्म से मेरे को देख के आए हो? इंस्टाग्राम से देख के आए हो ना, ठीक है, इंस्टाग्राम से देख के आए। तो इंस्टाग्राम पे जो भी मैं शेयर करता हूँ, जो भी टिप्स देता हूँ, वो आपको समझ आती है, ठीक है। और वेडिंग फोटोग्राफी आप लोग भी करते ही हो, जैसे कि आप लोग सब बता रहे हो, तो उसमें क्या क्या आपको टास्क आते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आप बता सकते हो? दिक्कत तो मतलब ज्यादातर आती नहीं है। जो हेल्पर होता है, जो साथ में होता है, जो भी मुझे दिक्कत होती है मैं हेल्पर को बोल देता हूँ। आप कैमरा कौन सा यूज करते हो? कैनन आर। कैनन आर। हाँ जी। इसमें सर दिक्कत आती है, जैसे कैसे? कपल पोज, पोज ब्राइड करने पोज, में दिक्कत आती है, पोज करने में आपको दिक्कत आती है, बताने में दिक्कत आती है। हाँ। तो सबसे पहले पोज, आजकल क्या है कि आजकल कम पोज चलते हैं, नेचुरल ज्यादा चलता है। आप जब भी आप जाते हो वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कपल के साथ एंगेज होते हो। कपल जो है या ब्राइड है, कई बार ऐसे होते हैं कि वो आप उनके साथ एंगेज नहीं हो रहे हो। सपोज अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी हम कैमरा लेके गए, मैं सामने बोल रहा हूँ उनको, हाँ जी साथ आ जाओ फोटो खींचो। अगर आप उनके साथ एंगेज नहीं होगे ना, तो उनको दिखाओ पिक्चर दिखाओ, फिर उनको बताओ आपके एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, तो वो इतना आपके साथ एंगेज हो जाएंगे। फिर उनको आप बोलो कि आप नेचुरल करो, बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही है। तो आपको कभी भी स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पोज कराने में। जो बेसिक पोज है स्टार्टिंग में आपने फ्रंट में खड़ा करके उनको जो पोज लेने हैं, जो आपने खड़ा करके उनको बता रहे हो कि सामने देखो, लुक एट ईच अदर, और हाथ पकड़ा दिया, वो तो बेसिक पोज आपने ले। हार्श डे लाइट के अंदर बहुत दिक्कत आती है भैया। हार्श जैसे डे लाइट में आपको मतलब कौन सा कैमरा पहले यूज हम करते हो आप? कैनन R6 Mark II। R6 Mark II, क्या दिक्कत आती है?
उसके अंदर मतलब आपने बताई थी एक वीडियोस मैंने आपकी देखी थी इंस्टाग्राम की, कंट्रास्ट अगर माइनस में अगर रखते हैं अगर हम दिन के अंदर, तो उससे डिफरेंस लगा मेरे को कि 50 से कम स्पीड है तो हाँ जी। आपकी वीडियो में जरक आएगी आएगी। वो जर्क 50 आएगा। से कम 50 से कम तो वैसे जाती नहीं है, कई हाँ बार जी, होता हाँ है कि 30 स्पीड चली हाँ जाती है, हाँ हाँ तो तब जरक आएगा ही आएगा। अगर आपका 50 स्पीड से ऊपर है, 100 स्पीड, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कितनी भी बढ़ा सकते हैं कभी भी हम। दिक्कत नहीं आएगी। और जो ओके। आप डे लाइट में कह रहे हो ना कि हाँ जी, कंट्रास्ट वाला, तो कंट्रास्ट कभी भी आप डे लाइट में शूट करो तो कंट्रास्ट माइनस ही करके शूट करो। उसको जितना हो सके उतना हाँ, माइनस मतलब कर। आप जितना कर सकते हो। अगर बहुत हार्श लाइट है तो आप बिल्कुल उसको माइनस कर दो। अगर ओके। आपको ये वाली जो लाइट है, अभी हाँ जो जी, लाइट है ये तो बिल्कुल सॉफ्ट लाइट है। नॉर्मल हाँ, क्लाइमेट है, हाँ फिर जी। भी इसमें एक स्टेप माइनस करके रखो। आप पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत चीजें ठीक कर सकते हो। ओके। बिकॉज कि अभी अगर आप देख रहे हो तो एक साइड से मेरे ज्यादा लाइट है, एक साइड कम है कम ना, है। लाइट हाँ कम है जी, ना। हाँ अगर जी। आप इसको एडजस्ट करके करोगे तो यहाँ पैच बनेगा ही बनेगा, वो चाहे ओके, थोड़ा बने। अगर आप ओके, उसको कर दोगे तो इवन टोन आ जाएगी दोनों साइड। ओके। मतलब डे लाइट में जब भी डे काम लाइट करें में आप कंट्रास्ट हमेशा माइनस हमेशा करके माइनस काम करके करो। रखें। आप जब भी करोगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। आप पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत चीजें कर सकते हो। अगर आप रॉ पे कर रहे हो तो रॉ का तो एडवांटेज ही बहुत है। हाँ जी, हाँ रॉ जी। पे तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, हाँ कुछ जी। भी चेंज करके कुछ भी कर सकते इसके अलावा डे लाइट में काम करते हुए कोई और टिप? हो। आप सन अगर इधर है तो बिल्कुल सन के नीचे मत लेके आओ, सन के बिल्कुल सामने आओ। तो अगर आप सामने लेके आओगे, कंट्रास्ट माइनस करोगे तो लाइट बिल्कुल इवन मिलेगी आपको। फ्लैश लाइट कुछ भी लगाने की जरूरत भैया नहीं इसको रिपीट कर सकते हो आप एक बार सन का मुझे? है। खड़ा कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्शन आता है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ ऊपर जी, आता है ना, हाँ जी। ग्लेयर आता है ना, ग्लेयर आता है। सन का ग्लेयर आता, तो ये जो डिटेल है वो आप ब्लैक सब्जेक्ट आउट की हो जो जाएगा। क्लिक कर रहे हो वो बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल जाती खत्म हो है। तो जाएगा। क्या करो, आप जो सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल सन के अपोजिट ले आओ, ओके। तो आपकी लाइट बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी उसके ऊपर। सिर्फ आपने करना है कंट्रास्ट कंट्रास्ट माइनस करना करके और कुछ रखेंगे नहीं तो वो करना। कंट्रास्ट माइनस करना, और इसमें केल्विन भी आएगा। हाँ अगर जी। आपका केल्विन येलो ज्यादा आएगा, जब आप सन में शूट करोगे तो येलो ज्यादा आ रहा होगा, तो हाँ जी, हाँ आपको जी। केल्विन भी कम करना है। मतलब मेरे पास 50 mm लेंस है, प्राइम लेंस। अगर मैं उसको 1.6x पे डालता हूँ तो वो तकरीबन 80 mm के आसपास हो जाता है। तो उसके अंदर क्वालिटी डिफरेंस आता है कुछ? बिल्कुल आता है डिफरेंस। वो क्या आप जब उसको रीजन? कैमरा से क्रॉप करोगे तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके ऑप्टिकल्स अंदर चेंज हो जाते हैं ना, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। क्वालिटी में बिल्कुल फर्क आएगा, क्वालिटी में डिफरेंस बिल्कुल आएगा। आएगा। ओके। मेरे को ये दिक्कत है कि जब नाइट में हम शूट करते हैं, कंट्रास्ट इंक्रीज करेंगे तब पैच बनेंगे, तो उसका कोई सोल्यूशन? कंट्रास्ट आपने एक स्टेप ही बढ़ाना है, आपने ज्यादा नहीं बढ़ाना। ज्यादा अगर नहीं? आप कंट्रास्ट ज्यादा कर दोगे तो डिटेल खत्म हो जाएगी, उसमें इतनी हार्श हो जाएगी, वो इतनी वो पैची पैची पिक्चर आएगी, तो वो बढ़िया नहीं आएगी। अगर आप सपोज आप एम्बियंस में शूट कर रहे हो, है ना, ठीक है। बिना लाइट के शूट कर रहे हो, यस। तो अब आप कंट्रास्ट 2 स्टेप बढ़ा के रखो, और हमेशा कोई ना कोई फील के लिए लाइट हमेशा दो। ओके। आप बिल्कुल एम्बियंस में अगर करोगे ना, तो पीछे अगर ज्यादा लाइट है ना, तो यस। आपकी आगे वाली जो आप सब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक कर रहे हो वो आपको लगेगी ब्लर है या उस पर पैच बन रहा है। ठीक है। कई बार होता है वो जो हम बैंक्वेट्स में काम करते हैं, ऊपर वो सीलिंग लाइट ceiling लगी होती है, lights वो होती लाइट है। जब लगती है फेस के ऊपर, यहाँ वो पैचेस पैचेस बन जाते हैं वो। बनते हैं ना, वो हाँ जी। पैचेस आप जितना मर्जी कंट्रास्ट कर लो वो बनेंगे। ठीक अगर आप हल्की सी एलसी लाइट, असिस्टेंट को बोलो हल्की सी इस साइड से कोई एलसी लाइट दे दो, या दूर से एक साइड से बिल्कुल। हम क्या करते हैं, जब भी मैंने बहुत फोटोग्राफर्स को देखा, जब हम फ्लैश यूज करते हैं तो ओके। फ्लैश क्या करते हैं, हमने असिस्टेंट भी रखा हुआ है, हम शूट कर रहे हैं तो पीछे रखा हुआ है असिस्टेंट को, यहाँ पर हमने फ्लैश रखी हुई है। यस। यहाँ पर हमने जब फ्लैश रखी हुई है तो वो बिल्कुल फ्लैट आ रही है आपकी लाइट। Yes. तो लाइट आप कोशिश करो अपने थोड़ा सा कॉर्नर में रखो, या इस साइड Okay. रखो या इस साइड रखो। हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो पिक्चर की डिटेल है और इनहेंस होके आएगी। ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो जाती है लाइट। Okay. ऐसे लगाना मतलब आपने समझो कैमरे के ऊपर फ्लैश लगा। ये भी ध्यान रखो। और मैं जो दूसरा बता रहा हूँ आपको, हल्की सी फील के लिए लाइट हमेशा यूज करो। ओके। हमेशा यूज करो जहां आपको लग रहा है कि ऊपर फॉल सीलिंग की लाइट आ रही है, पैचेस बन रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं। फ्लैश में यूज करता हूँ जब स्लो शटर शॉट्स लेने हो, या मेरे को कुछ ऐसा ग्रिड लगा के शूट करना हो कि सब्जेक्ट को बिल्कुल हाईलाइट करना और पीछे बिल्कुल ब्लैक करना है, तब मैं यूज करता हूँ। अदरवाइज मैं फ्लैश यूज नहीं करता, बिकॉज कि आपको इतने अच्छे लेंसेज मिल गए, 1.4 1.8 अपर्चर आपको मिल रहा है, तो उसका भी कोई रीजन होगा ना आपको, अगर कंपनी ने दिया है। यस। तो आप उसको यूज क्यों नहीं करते? अब क्या है कि हम कैंडिडेट फोटोग्राफी करते हैं, हम 2.8 3.5 4 अपर्चर पे काम कर रहे हैं, ओके। और लाइट लगा के कर रहे हैं, तो उसका फायदा थोड़ी ना कोई। नहीं, वो तो स्टोरी वाला भी कर रहा है, ठीक है ना, स्टोरी वाला भी कर रहा है कि बिकॉज कि उसके जो ग्रुप है वो पूरा शार्प आए। कैंडिडेट फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा शार्प लेके आना, आप उसमें शॉर्ट में क्या फील लेके आते हो, क्या स्टोरी बना के लेके आते हो, वो है कैंडिडेट फोटोग्राफी। कैंडिडेट फोटोग्राफी लोग क्या कहते हैं कि भाई शार्प आनी चाहिए फोटो, एक ग्रुप आपने क्लिक किया तो शार्प आना चाहिए। अगर वो शार्प नहीं है मगर उसमें इमोशंस हैं, उसमें अगर सपोज कि आप 4 लोग खड़े हो, जैसे आप ग्रूम का एक ग्रुप खड़ा हुआ है, अगर उन्होंने ऐसे करके शाउट कर दिया तो उसमें हो सकता है 2 बंदे ब्लर हो जाए, बट ग्रूम के तो एक्सप्रेशन है ना, ग्रूम तो शार्प है। अगर आप 2.8 पे कर रहे हो या 1.8 पे क्लिक कर रहे हो, तो इस चीज का भी ध्यान रखो। जब आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो उनको यूज करो, इतने पैसे क्यों लगाए हुए हैं।
अच्छा चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी जब भी हम करते हैं, सबसे पहले आप अगर एज अ टीम जा रहे हो तो कोशिश करो कि प्रेजेंटेबल हो, है ना। तब क्योंकि कि आजकल क्या है कि क्लाइंट ना बहुत चीजें नोटिस करता है, जब हम जाते हैं तो बहुत चीजें नोटिस करता है कि फोटोग्राफर आए हुए हैं, कुछ असिस्टेंट जब हम जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कई बार खाने के ऊपर दिक्कतें आने लग जाती है ना, सबके साथ आती है जी, खाना नहीं आ खाना। आप थोड़ा सा अपना आउटफिट का भी ध्यान रखो। और उसके बाद अभी मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने अभी एक शूट किया था और मैंने उसका टीजर बनाया। जो टीजर बनाया उसके बाद क्लाइंट इतना मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, फिर क्लाइंट ने क्या बोला जी ये चेंजेस कर दो, हमारे बुआ फूफा लगा दो, हमारे ताई ताई लगा दो, ये रह गए वो रह गए। आपने क्या किया होता है, इतने दिन लगाते हो आप मेहनत करके, आपने बीट्स के ऊपर शॉर्ट्स लगाए होते हैं, तो वो क्लाइंट बिल्कुल खराब कर देता है। मूड तो खराब होता है ना, बट उस वो गलत नहीं है। आप जब क्लाइंट जो चाहता है ना वो आप उनको दे दोगे ना तो आप जीत जाओगे। हर जगह आर्टिस्ट ही नहीं चलती, वो क्लाइंट कहेंगे जी आप ये फोटोग्राफर बहुत अच्छा है, चाहे आपके हिसाब से वो आप कहीं वो उसको यूज नहीं करोगे, फुटेज को, उस टीजर को कहीं यूज नहीं करोगे, मगर क्लाइंट बोलेगा जी बहुत बढ़िया कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं ज़्यादातर विलेज में काम करता हूँ, तो वहाँ पर टाइम नहीं देते, मतलब पोजेस वगैरह के लिए ना वो 3 मिनट 4 मिनट मतलब बहुत कह कह के हाँ, मांगनी पड़ती है। ये दिक्कत आती है जब हम वेडिंग में वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब हम कपल पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं तब क्या दिक्कत आती है, तब जी जो क्लाइंट, रिश्तेदार होते हैं हाँ वो रिश्तेदार, बिल्कुल ही कोई नहीं आ रहे मामा होते। आएगा, कोई चाचा आएगा, कोई ताया आएगा, हाँ। अरे अरे जल्दी करो हाँ, तुम्हारी हाँ, वजह से लेट हो रहा है, मतलब तुमने पूरी शादी लेट कर लेट दी कर दी। लास्ट के 10 मिनट लेने के हाँ लिए, है ना। जी। उसके बीच में आप नाच के आ रहे हो 2-2 घंटे, आप पूरा फन वो कर नहीं रहे हो, है। आप सबकी मिलनियां कर रहे हो, घर में टाइम लगा रहे हो, पार्लर में टाइम लगा रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट को टाइम दे रहे हो, तब लेट नहीं हो रहे, फोटोग्राफर के टाइम पे आप लेट हो रहे हो, लेट हो जिसने रहे सारी हैं। मेमोरीज क्रिएट करके देनी है। इसका भी एक सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है। ओके। कभी भी ऐसे होता है अगर आपके पास टीम है, सपोज आपके पास 2+2 की टीम है, तो हाँ एक जो मेन बंदा कर रहा है तो उससे पहले आपने कपल के साथ एक कोऑर्डिनेशन जो बना के रखा हुआ है, तो ओके। कपल तो समझेगा। उस टाइम पे ये ध्यान रखना कभी भी कपल नहीं आपको बोलेगा कि नहीं 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 करना, वो थोड़े डरे डरे खड़े होते हैं, वहां से आपको थर्ड पर्सन आके परेशान कर रहा होता है। हाँ तो जी। उसका एक ही मकसद है, उसको आप जाके किसी अपने थर्ड पर्सन, मतलब जो आपकी दूसरा टीम मेंबर है, वो अगर जाके उनसे बात कर रहा है कि जी हाँ। रुको जी 2 मिनट 2 मिनट उतनी देर में आप 2 पिक्चर क्लिक आराम से कर लो। ओके। आपके पास नहीं होने से अच्छा है आप 2 पिक्चर आराम से क्लिक कर लोगे। उनको उसके बाद बोलो कि आप जी जितनी देर हमारे को परेशान कर रहे थे ना, बोल रहे थे, हाँ। उतनी देर में हमने 2 पिक्चर और कर लेनी थी। तो ये सोल्यूशन है बहुत अच्छा, मतलब उनको गलत भी मत बोलो, अपने एक टीम मेंबर को बोल दो कि जी जाके साथ में, हाँ जी सर क्या उनको हुआ, कोई disturb बात कर नहीं दो सर, हम थोड़ी आपकी देर वजह के तो ना, उतनी देर में वहां पे काम चल रहा है साइड में, ओके। तो आप वो भी बड़ा इजीली कर सकते हो। तो वो ये मैंने अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है। अभी मैं बताता हूँ, एक ब्राइड थी, वो ब्राइड बहुत परेशान कर रही थी सबको, ओके। सारे फोटोग्राफर को, सबको परेशान कर रही थी, ये अच्छी पिक्चर नहीं आ रही, ये अच्छी पिक्चर नहीं आ रही, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को, मतलब अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मेरे को उसकी पिक्चर्स अच्छी चाहिए थे, उसके शॉट्स अच्छे थे, ये था वो था। हाँ। जब मैं गया मैंने प्यार से उससे बात की, पहले मैंने 2-4 पिक्चर्स क्लिक की, मैंने कहा जी आप क्या चाहते हो, मेरे को ऐसे ऐसी पिक्चर्स चाहिए, ठीक है, उसने फोन में दिखाई 2-4 पिक्चर्स, मैंने क्लिक करके दे दी। जब मैंने उसको क्लिक करके दी वो खुश, हाँ ये है बंदा, समझे। तो आप जो क्लाइंट मांगता है ना, जब भी मांगता है उससे पूछ लो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके पास कुछ अपने शॉर्ट्स हैं, आपको कुछ अपना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई बोलते हैं जी आप चीजी पोज करा रहे हो, मतलब हमारे हिसाब से वो शॉर्ट्स अच्छे हैं, वो अगर बोल रहे हो तो उनको कन्विंस करो कि ठीक है आपको लग रहा है चीजी, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, अगर नहीं अच्छा लगेगा मैं डिलीट कर दूंगा, दिखा दो। जब दिखाओगे ना, मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब 1001% वो यही बोलेगी बहुत अच्छी पिक्चर है। तो आप क्लाइंट के साथ ऐसे भी डील कर सकते हो। जैसे इंडिया गेट पे नहीं जाते हैं, मुझे ये कह देते हैं तुम पिक्चर बाहर निकलवाना मत, पहले देख लो, वो क्लिक कर लेते हैं और दिखा देते हैं क्लिक करके कि देखो ये। फिर अब मजबूरी में जो पर्सन होता है वो कहता है बहुत अच्छी आई, तो मजबूरी में वो 1-2 निकलवा लेता है उससे। हम लोग आर्टिस्ट हैं, आप मतलब कभी भी क्लाइंट के साथ अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं, हाँ एग्रीमेंट जरूर करा करो, कभी भी आप कर रहे हो तो किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, किसी भी लेवल पे काम करो, एग्रीमेंट्स करो, अपनी टर्म कंडीशंस लिखो। अगर अच्छी वेडिंग है तो क्लाइंट को बोलो कि हमें डेस्टिनेशन पे एक वेन्यू पे रूम चाहिए, कि उसमें क्या होता है कि कई बार सेरेमनी डेस्टिनेशन पे जल्दी जल्दी हो रही होती है, आपको 2-4-5 किलोमीटर दूर रूम दी देनी आएंगे डेस्टिनेशन पे। और उसके बाद फूड का सब कुछ लिखो, पेमेंट्स मोड लिखो। पेमेंट मोड मतलब आपने अगर 50% पहले बोल दिया कि 50% मेरे को फर्स्ट इवेंट तक चाहिए, उसके बाद लास्ट इवेंट से पहले पहले मेरी 50% पेमेंट क्लियर करो। तो अपने जब भी प्रोजेक्ट्स करो, किसी भी लेवल पे करो, चाहे छोटे लेवल पे करो चाहे बड़े लेवल पे करो, अच्छे से एग्रीमेंट्स बन जाते हैं। देखो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। कौन सा कैमरा यूज करते हो? सोनी M4। M4 यूज करते हो, अच्छी बात। कौन सी एरिया में? अहमदाबाद। बेस अहमदाबाद में? हाँ। ट्रेडिशनल तो मतलब साइंस अपडेट होना है। ट्रेडिशनल टू सिनेमैटिक।
ट्रेडिशनल टू सिनेमैटिक जी कन्वर्ट होना हाँ है ना, ट्रेडिशनल टू सिनेमैटिक में आपने update। कन्वर्ट होना है ना, तो इसका सीधा सीधा फंडा है। आप जब सिनेमैटिक करने जा रहे हो तो आप भूल जाओ आपको ग्रुप शॉट चाहिए। अगर ये ग्रुप में खड़े हुआ है तो हम सिनेमैटिक वाले क्या करते हैं, आजकल सिनेमैटिक वाले भी क्या करते हैं, उन्होंने गिम्बल लगाना है और उनको वही ग्रुप सेम चाहिए, है ना। वहां पे वो ट्रेडिशनल वाला भी, स्टोरी वाला भी कर रहा है, तो आप वो उनको चीजों को भूल जाओ। गिम्बल के शॉट्स आपके एक टीजर में कितने यूज होते हैं, 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं होते। एंट्री के 2 शॉट लगते हैं, पूरी पूरी एंट्री में आप सिनेमैटिक लेके मत घुसो, प्राइम लेंसेज यूज करो, उनसे एक्सप्रेशन लो। आपको ब्राइड ग्रूम के एंट्री पे एक्सप्रेशंस लो। तो सिनेमैटिक का मतलब यही है। आप अगर सोचोगे कि हमें सीधा सीधा वो गिम्बल चलाना है, सीधी सीधी फुटेज शूट करनी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सिनेमैटिक का सीधा ਇਹਦਾ फंडा है जैसे कैंडिड करना है। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ स्टोरी बनानी है दिमाग में कि यह माहौल है इस घर का, ये माहौल है यहाँ का, वो दिमाग में स्टोरी बनानी है। वो सर मैं कर दी है थी, मतलब मैं मनाऊंगी क्रिएटर्स होते हैं वो मतलब करने नहीं दे रहे, वो बोलते हैं ये सोच अच्छा थोड़ी लगेगा, आप करवा रहे हो, ये डिलीट कर दो, अभी डिलीट कर दो। ऐसे वो मतलब ये बॉस हर वेडिंग का सीन है। एक दो वेडिंग के साथ में हर वेडिंग आप पता क्या होता है, कई बार ये होता है ना कि ये हम इंडियंस हैं, हमें इनसिक्योरिटी रहती है कि यार उसकी पिक्चर अच्छी ना आ जाए, इंस्टाग्राम पे डल जाएगी, तो ये शॉट उसका अच्छा ना आ जाए। वो ये सॉरी टू से कि फीमेल्स में ज्यादा होता है ये कि भाई उनकी पिक्चर अच्छी ना आ जाए, वो उसमें से वो आपको कोई फीमेल आके बोलेगी नहीं नहीं भैया ये अच्छा नहीं लग रहा, ये चुन्नी ऐसे मत कराओ, पूरे हेयर खराब हो जाएंगे। आपको पता है आप ठीक भी कर दोगे दोबारा, ठीक है ना। अब मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी दिक्कत आती है, कभी कभी आप गेटिंग रेडी शूट करते हो तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी आपको दिक्कतें आती है ना, कि वो शूट नहीं करने देते या कुछ नहीं करने देते। तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी आप अपनी ट्यूनिंग बना सकते हो। उनको बोलो कि भाई अगर हमारे पास टाइम कम है तो अगर आप अपने अगर उनके साथ ट्यूनिंग बना ली कि मैं आपको पिक्चर्स दे दूंगा, जो आपको प्रोफेशनल पिक्चर्स चाहिए ना वो मैं आपको दे दूंगा, तो वो मान भी जाएंगी बहुत अच्छे, है ना। तो बीच बीच में आप अगर वो गेटिंग रेडी शूट नहीं करने देते, कहीं मेकअप आर्टिस्ट नहीं करने देते गेटिंग रेडी शूट ना, तो उनको बोलो कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं दूर से करूंगा, 2 शॉट लेके मैं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद आऊंगा, 15 मिनट बाद अपना फिर 2 शॉट ले लो। उनके सर के ऊपर मत खड़े रहो, परेशान हो जाती है वो। तो मेकअप आर्टिस्ट को भी बड़े प्यार से टैकल कर सकते हो आप। थैंक यू। ऐसे ही क्लाइंट को हर किसी को टैकल कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से अगर कैंडिडेट फोटोग्राफी आप करते हो, एक आपके पास वाइड एंगल, एक 35 और एक 85, 3 लेंसेज होने चाहिए। ओके ओके सर। सोनी अपनी जगह है, कैनन अपनी जगह है, निकॉन अपनी जगह है। पहले सिर्फ दो यूज होते थे, अगर वीडियो में यूज करते थे सोनी PD177, PD150, 2100, है ना। यस। और पैनासोनिक में MD9 ये यूज होते थे, और स्टिल्स में होता था निकॉन होता था, कोडेक होता था, फ्यूजी होता था। तब कैनन अभी इतना आया नहीं था, फिर धीरे धीरे चीजें आनी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे अपनी सबने अपनी अपनी जगह बनाई है, कैनन ने ग्रो किया। तो ऐसे ही आप भी अपनी जगह क्लाइंट के दिमाग में बना सकते हो। पहले शूट करो, उसके बाद बोलो ठीक है जी आप जो बोल रहे हो ठीक है, हम अच्छा नहीं कर रहे। जब उनके पास जब जाता है ना डेटा, जब जाता है तब वो बोलते हैं यार वो उतने पैसे ले रहा था, इसने तो उसमें कम में कर दिया। हालांकि आपने अपने हिसाब से पूरे पैसे लिए हैं, कंपनीज के अलग अलग रेट्स होते हैं, कंपनी अपने अलग उससे करते हैं। अब रेट्स की बात आ गई, अगर रेट की बात करो तो रेट एक फिक्स होना चाहिए ना सबका। मैं ना एज ए फ्रीलांसर काम ज्यादा कर रहा हूँ, खुद के वेडिंग में कम यूज करता हूँ, फ्रीलांसर ज्यादा करूँ, तो बस फ्रीलांसर में यही दिक्कत मेरे को थोड़ी ज्यादा आ रही है कि जो उनको रिलेटिव्स होते हैं वो काम नहीं करने देते। मतलब वो किसी और को हायर करना होता है, किसी और स्टूडियो को, मेरे को किसी और स्टूडियो हायर कर दिया, वो तंग अब मेरे को करें, वो स्टूडियो खुद प्रेजेंट होता नहीं है। ओनर से बात करो उस टाइम पे, अगर आप ओनर आप नहीं होता ना वहाँ पे, बस ये दिक्कत हो जाती है। नहीं तो आप उस टाइम पे वो रिकॉर्डिंग करो, उनकी जो परेशान कर रहे हैं ना उनकी रिकॉर्डिंग्स करो। वो या तो कपल को जाके बोलो देखो जी मैम ये परेशान कर रहे हैं, आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज है, शादी दोबारा नहीं होगी, आप जो मर्जी कर रहे हो, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ चाहे बेकार कर रहा हूँ, मगर मैं आपकी शादी आज प्रेजेंट मैं हूँ आपके लिए, आपकी शादी मैं ही कैप्चर करके दूंगा। तो आप जब क्लाइंट को बोलोगे ना सबको समझ आती है, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है नहीं समझेगा। और उनकी वो भी उनकी मजबूरी होती है, कुछ होते हैं रिश्तेदार पंजाबियों में तो खासकर होते हैं पंगे करने वाले, इसकी अगर शादी अच्छी हुई है तो खराब होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। कुछ नहीं समझ आता ना तो वो फोटोग्राफर से पंगे लेने लग जाते हैं। अब जाके वेटर से पंगे तो लेंगे नहीं कि उसकी थाली फेंक देंगे। अब मेन काम कहाँ खराब करना है, जिसने शादी पूरी कैप्चर करके देनी है उसके साथ पंगे करते हैं। तो उनको अवॉइड करो, कोशिश करो उनको अवॉइड करो। ठीक है जी आप जो कर रहे हो, थोड़ा सा आप कपल के साथ उनको क्लाइंट को बोलो इसका कोई हल नहीं है, आप उनके साथ गलत नहीं बोल सकते, लड़ झगड़ नहीं सकते ना, तो इसका कोई हल नहीं है। जो परेशान करने वाले हैं ना इसका कोई भी हल नहीं है। अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, कपल कोऑपरेट नहीं कर रहा, फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही, वो हल है, वो आप अपने स्किल से उनको चेंज कर सकते हो। ओके। इनका R5 Mark II है, आप अगर उसमें से कुछ रिव्यू करना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो एक बार कैनन के सर कैमरा दिखा दो उनको।
R6 Mark II भी अगर आपको किसी कोई यूज करता है R6 Mark II, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो अभी एक बार लाइव कर सकते हैं हम। ये R6 Mark II एंड R5 Mark II। ठीक है, R6 Mark II किसको यूज करना है? आपको करना है R5 Mark II। R5 Mark II। कुछ भी कुछ समझना हो, कोई भी चीज अगर आपको लग रही हो, जैसे आप कुछ भी शूट करते हो, जो भी आप शूट करते हो वो अब आप मेरे को प्रैक्टिकली बता सकते हो, तो आप प्रैक्टिकली और इजीली मैं आपको चीजें बता दूंगा कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। R1 किसी को यूज करना है? जैसे सर इसमें क्लैरिटी का स्पेसिफिक ऑप्शन दे रखा है। हाँ, क्लैरिटी। हाँ, उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो ओवरऑल इमेज अगर क्लैरिटी एनहांस करते हैं, इट्स लाइक बेसिकली कि इमेज की शार्पनेस आप बढ़ा रहे हो। इमेज की शार्पनेस की हम बात कर रहे हैं। अब क्लैरिटी इन द सेंस होता क्या है ना कि हम क्लैरिटी बोलते हैं इन टर्म्स जनरिक, बट वो क्लैरिटी होता है शार्पनेस को लेकर के। ठीक है। अब शार्पनेस एक अलग एस्पेक्ट है। शार्पनेस जब भी आप बढ़ाओगे तो इट विल गेट इनटू डिटेलिंग। ठीक है। अब डिटेलिंग चाहिए या क्लैरिटी चाहिए? क्लैरिटी फर्क क्या है? रील आपको स्क्रीन पे देखने में कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पे क्लैरिटी अच्छी चाहिए हमें। क्लैरिटी जेनरिक टर्म है, तो इन शॉर्ट ये करता क्या है ना, आपके शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। एक क्लियरिटी कैमरे के अंदर ही शार्पनेस बढ़ा रहा है या फिर ओवरऑल फोटो के अंदर बढ़ा रहा है? इमेजिन करो आपने 35 1.2 की लेंस यूज कर रहे हो, आप इमेजिन करो 35 1.4 की लेंस यूज कर रहे हो, ये दोनों में शार्पनेस की फर्क पड़ेगी? कैमरा को चेंज नहीं कर रहे हो आप, Yes, बस yes. लेंस चेंज करते ही आपका शार्पनेस बढ़ गया, चेंज हो गया। जो शार्पनेस बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ऑप्टिक्स की क्वालिटी। ऑप्टिक्स। अकॉर्डिंगली उठा रहा है कि उस एम्बियंस का नेचर क्या है लाइट का, तो उसी एम्बियंस को अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस वाइट प्रायोरिटी मेजर कर दोगे तो एम्बियंस लाइट को कट कर देगा, वहां पे फिर वो वाइट को एग्जैक्ट वाइट उठा करके कलर सबको प्रोड्यूस करके देगा। इन केस इफ यू आर अ वेरी प्लान्ड गाय, अगर आपका शॉर्ट्स पूरा सर वेडिंग जो है, वेडिंग कभी भी प्लान नहीं होती। अब मैं वहीं पे आ रहा था, मैं इनफैक्ट वहीं पे आ रहा था कि आप जहाँ पे काम करते हो ना, आप वर्सेटिलिटी, इसलिए आप देखोगे ज्यादातर लोग R1 नहीं प्रीफर करते, 1DX प्रीफर नहीं करते। उनको चाहिए होता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन, जो वर्सेटाइल कैमरा होता है। R5 Mark II इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल इसके लिए हम कहते हैं उसको क्योंकि वो हर जेनरेस को, हर जॉनरे को देखोगे तो कैटर कर रहा होता है। वेडिंग में चल जाएगा, फैशन में भी चल जाएगा, वाइल्ड लाइफ वाला भी यूज कर सकता है, स्पोर्ट्स वाला भी यूज कर सकता है। ऐसा क्या है जो वो कम कर रहा है एज कम्पेयर टू R1? थोड़ी सी स्पीड। इतनी स्पीड की हमें जरूरत नहीं पड़ती वेडिंग में, हमें चाहिए रेजोल्यूशन, हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। प्री कटिंग चार्ट पे आए, इसको हमने डिसेबल, मतलब डिसेबल था, हमने एनेबल कर दिया, अब एनेबल कर दिया। अब सपोज सर आना ही बराबर, अब इनका एक मूवमेंट लेंगे, ठीक है। मैं क्लिक तब करूंगा जब ये हमारे बिल्कुल, मतलब सर थोड़ा सा और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे। अब मैं क्लिक देखना कब करूंगा? ओके 1 2 3 स्टार्ट, आ जाओ। पहले हमने क्लिक नहीं किया था जब वो हाथ फोल्ड कर रहे थे। Yes. अब देखो, हाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, सपोज हमने इसको वीडियो मोड पे लिया हुआ है ना, वीडियो मोड पे लिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि उस टाइम पे, अब साथ में स्टिल वाला नहीं है, फोटो वाला नहीं है, अब हम चाहते हैं हमें इसी मूवमेंट की फोटो भी मिल जाए। अब फोटो भी चाहिए, अगर हम फोटो क्लिक करते हैं, कई बार पहले हम जब क्लिक करते थे तो वो उसमें जरक आता था, वीडियो में ऐसे आता था, क्लिक जरक आता था। अब आपको स्मूथ वीडियो मिलेगी और 33 मेगापिक्सल की पिक्चर भी मिलेगी आपको JPEG फॉर्मेट में, इसी में कंप्रेसर में मिलेगी या फिर पूरा हाई रेजोल्यूशन, मतलब 33 मेगापिक्सल की एक JPEG इमेज, मतलब जो हम एक JPEG फोटो क्लिक करते हैं ना, वो भी हम अगर हम करते हैं तो 10 12 15 MB की मिलती है, 20 MB की मैक्सिमम मिलती है ना,
33 मेगापिक्सल की आपको एक पिक्चर भी देगा ये। उसने रेशो पे काम कर रहा तो उतना ही लेगा वो, और ब्लैक वाला तो नहीं निकाल के दे देगा। हाँ, नहीं तो फिर वो ड्रैग आ जाएगा। इसीलिए 33 है, इसीलिए अब यही रीजन है कि आपको R5 Mark II से सॉरी R6 Mark II से R5 Mark II में क्यों कन्वर्ट होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा बजट कम होता है, हल्दी शूट करने जानी है, खुद ही चले गए जी कैमरा लेके, अब उसमें फोटो भी चाहिए वीडियो भी चाहिए, क्लाइंट को तो बोल दिया कि जी दोनों मिल जाएंगे आपको, है ना। आपने अपने पैसे भी बचाने हैं तो आप पैसे भी बचा सकते हो इससे। चल रहा है, चलते चलते अगर मूवमेंट चल रहा है हल्दी का, अगर घर में 10 20 50 लोग हैं तो आप आराम से दोनों चीजें करके आ सकते हो। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ मैं दोनों चीजें करने के लिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा कैमरा की अगर मैं अगर इसको लेने का सोचूं तो मैं इसको ले सकता हूँ। अपना काम है आपका, आप सोच रहे हो यार काश मेरे पास ये फोटो आई थी, उसने भी नहीं ली, उसने भी नहीं ली, वो क्लोजअप पे था, वो नीचे था, तो आप उस टाइम पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपका अगर वीडियो का शॉट चल रहा है तो क्लिक ले, ये मेरे पास फोटो भी आ गई, फोटो भी आ गई, वो भी कर सकते हो। अब सोनी में भी है एक और ऑप्शन जो है वीडियो में, आप इसमें अपना प्रीसेट डाल के भी काम कर सकते हो, अपना बनाया हुआ। अगर आप इसमें अगर कस्टम प्रोफाइल में कर रहे हो, अपना प्रीसेट सोचो, आप रॉ पे काम कर रहे हो, आपने अपना एक प्रीसेट बनाया हुआ डे लाइट। एक वेब सीरीज बना रहे वेडिंग की, जयमाला का शॉट वो रीटेक करा सकते नहीं आए, हम नहीं करा सकते, जितना हम प्रैक्टिकली करके कैप्चर ला के देते ना, मूवमेंट टू मूवमेंट ला के देते हैं, वो नहीं कर सकते। अब आप थ्योरी पे आ जाओ, अगर आप कोई कोर्स करते हो, आप कोर्स करते हो पर्टिकुलर एक रूम में, आपको एक सिचुएशन में, आपको एक सेटअप पे आपको सिखा दिया जाता है ना, कि टाइप वेडिंग, जिसने वेडिंग कर रही हो सब कर सकता है, हम सब कर सकते हैं। हम प्री वेडिंग में क्यों मास्टर हो गए हैं। पंजाब में सर, आप पंजाब की फिल्म्स देखी है आपने जो प्री वेडिंग की बनाते हैं, ये भाई पंजाब से आए हैं, मैं कह रहा हूँ वो क्या कलर ग्रेडिंग करते हैं। हम आजकल तो एक अलग ही हो गया, पिची कलर टोन ढूंढ रहे हैं। हाँ, मतलब देख रहे हो आप कितना इतना खेल रहे हैं वो इक्विपमेंट्स के साथ। पंजाब मतलब तारीफ है पंजाब की ना, सिनेमैटिक में पंजाब की तारीफ है। और वेस्ट साइड में गुजरात सूरत में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मतलब अहमदाबाद बोलते हैं, मेरे दिमाग में आया था कि ऐसे कोई बंदे रहेंगे मतलब R&D करने वाले। वो जो 1DX Mark II जो कैमरा है, वो जो कैमरा है ना, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए था या फैशन के लिए था। जैसे रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे R1 है, अब क्या भीड़ चाल है, सब इसने ले लिया तो मैं भी लूंगा, इसने ले लिया तो मैं भी ले लूंगा, इसने ले लिया तो मैं भी ले लूंगा। ये नहीं पता कि हमें सही कैमरा कौन सा लेना है। जरूरत भी नहीं थी हमें, बस हाथ में दिखना चाहिए वो बड़ा कैमरा, बस सिर्फ दिखाने के लिए। 70-200 वाइट वाला चाहिए कैंडिड फोटोग्राफर के पास चाहिए 70-200 चाहिए। पहले किया था ये, पहले हुआ था तो ये क्या कमा लेता है। आप फिर जाके 5 लाख रुपए का कैमरा ही ले आए हो, क्या फायदा, क्या कमाया आपने, कुछ कमाया आपने नहीं। किसके लिए काम कर रहे हो, कंपनीज के लिए, सिर्फ EMI बना रहे हो अपनी, बस। पंजाब में सर और कहीं भी मैं बहुत जगह देखता हूँ कि 2-2 3-3 महीने पुराने कैमरे विद बिल वो आए हुए हैं, M4 आए हुए हैं, बस डेढ़ चाल चलने दो लेने थे, ले लिया, अब उसको उतना आउटकम मिल नहीं रहा, करेंगे क्या। अब आपको जितने भी फीचर सर ने बता दिए ना, जो भी कैमरास में बता दिए हैं, मेरे को लगता है हम वेडिंग में वो यूज करते हैं। कब करते हैं, क्या करते हैं, वेडिंग में जाते हैं, हमारी स्पीड सेट हो गई, पर्चा सेट हो गया, वाइट बैलेंस सेट हो गया, फ्लैश सेट हो गई, ओके। कभी बैठ के जब आपको क्लाइंट ने 2 घंटे पहले बुला लिया, 1 घंटे पहले बुला लिया, कभी एक्सपेरिमेंट किया एक दूसरे के साथ, कभी आगे पीछे करके देखा है कि चल यार आज इस पे इस सेटिंग पे चेंज करके देखते हैं, ये सेटिंग क्या है, इसमें क्या है। आप बोल रहे हो ना, उनकी बड़ी शॉर्ट वेडिंग्स होती हैं, क्लीन वेडिंग्स होती है, 100 लोगों की गैदरिंग, अच्छे वेन्यू पे आप जाओगे, जहां बंदा वो है ना, क्रिएटिव बंदा वो है जो बेकार वेन्यू पे एक टेंट में पिंक कलर की लाइट आ रही है, गर्मी में फराटा लगा हुआ है, वहां से निकाल के ले आए। आर्टिस्ट वो है ना। आप अच्छे एम्बियंस में जा रहे हो, अच्छे इक्विपमेंट जा रहे हो, सुंदर सुंदर शक्ल मिल रही है, तो क्यों, क्योंकि होती नहीं है। आपने वो 10 बेस्ट निकाली हैं, आप एक सेलिब्रिटी का शूट कर रहे हो, आपने उसमें से 10 पिक्चर्स निकाली हैं बेस्ट, 11वीं पिक्चर नहीं है आपके पास, कुछ अलग नहीं शूट कर, बंदूक निकल रहे हो कर रहे हैं, वो लग भी सकती है भाई आपको, छोड़ दो, मत करो वहां पे शूट, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, मत करो। जहां बदतमीजी कर रहा है क्लाइंट, वो कैसा भी क्लाइंट है, कितना भी अच्छा क्लाइंट है, बदतमीजी कर रहा है, छोड़ दो वहां पे, उसको एहसास दिला दो कि तूने बदतमीजी की है। अगर आप एक बार बदतमीजी सहोगे ना तो 4 बार होगी, 4 बार होगी। तो आपको वहां पे भी वो अपना थोड़ा रवैया दिखाना पड़ेगा। तो हर जगह हर चीज पोलाइट रहेगा, मतलब एग्रेशन हमारे चेहरे पे आना नहीं चाहिए, प्यार से हर चीज। और वेडिंग में कभी भी जाते हैं ना, स्ट्रेस मत लो, इतना होगा, या कई बार होता अपोजिट टीम आ गई जी, अच्छा जी हम यहाँ से आए हैं, सामने से XYZ कोई अच्छी कंपनी की टीम आ गई, अब वो टीम आ गई है, अब हम ले रहे हैं स्ट्रेस, फ्री छोड़ दो अपने आप को। मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर मेरे को अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडियो वाले ने बुक किया है, दूसरी साइड से अच्छी टीम है, मैं बिल्कुल, पहली बात तो अब भगवान की दया से आप छोटी सी एक फैमिली बनी हुई है, जानते हैं सब, वैसे अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं नॉर्मल अपना आराम से काम करता है। इसीलिए 95% लोग स्टैंडर्ड ही प्रेफर करते हैं, है ना।
तो सबका अपना अपना है वो। आप अगर अपने हिसाब से करोगे ना, आपने सोचो जैसे लट है, समझो ये लट सी है, ये लट की तरह ही काम करते हैं। आपको है ना उसका कोई, आपको यूज करने के लिए दिया ना, वो अभी कुछ सेटिंग्स जो बताई हैं या मैंने बताई हैं, सर ने बताई हैं, आपको नहीं पता था ना अभी तक। आपके कैमरे में भी है वो, R6 Mark II में भी चीजें हैं, वो नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जब तक बताया ही नहीं। अब जिसको पता ही नहीं है ना, वो बैठ के कमेंट कर रहा है, बकवास कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? आपके हाथ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए भाई। स्लो शटर आप यूज करते हो, 8 स्पीड पे 10 स्पीड पे सर हम क्लिक करते हैं, स्लो शटर में करते हैं। जब आपके पास वीडियो में तो पता है ना कितने सेकंड के लिए होता है प्री रिकॉर्डिंग। देखो वर्ड को याद रखना, प्री रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। वीडियो में प्री रिकॉर्ड कितने देर का होता है, मैक्सिमम और मिनिमम? ऑप्शन है प्री रिकॉर्डिंग का मैंने अभी वीडियो में। भाई आपको बता था, आप तो वीडियो करते हो, आप वीडियो करते हो, प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कितने सेकंड का? चलो है M4 में पता है। हाँ तो बताओ कितने सेकंड का सब में होता है? सेम होता है सब में? 5 सेकंड या 3 और 5 सेकंड? 3 और 5 पक्का? पक्का श्योर हो? 100%? 3 और 5 दो होते हैं। ओके, वी हैव आंसर 3 और 5 राइट आंसर। दोनों ऑप्शंस है आपके पास में, मतलब मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 5। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम वीडियो शूट करते हैं उसके बीच में एक क्लिक होता है पिक्चर का, वो कितने MB की पिक्चर क्लिक होती है R5 Mark II में? कितनी? 15 MB। अब वो प्लस माइनस हो सकता है, लाइट के हिसाब से सारी चीजें होती है, बट ऑन एन एवरेज 15 MB बनती है। कभी 14 भी मिलेगी, कभी 16 भी मिलेगी, डिपेंड, बट 15 MB इज एवरेज। मैंने इसमें एक ऑप्शन बताया था आपको, बल्ब वाला, उसको क्या कहते हैं? जो ऑप्शन ऑन करना होता है कैमरा में। सॉरी, बताइए बताइए जल्दी बताइए। हाँ, ये इसका बल्ब ऑन करना है, उसका नाम क्या है R5 Mark II में? नाम क्या है, फीचर का नाम क्या है? आपको 15 सेकंड मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं पता? नहीं पता, कोई बात नहीं। इसमें मैंने बोला था कि आप कुछ लोगों को रजिस्टर करके शूट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? फेस रिकॉग्नाइजेशन। 1 2 3 सॉरी 6 7। एक माइक ऑन करके दे देना उनको। 8 9 सॉरी, वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको कि 10 लोगों के फेस रजिस्टर कर सकते हो, उसको कहते क्या है? कोई बोलेगा, जो बताएगा आंसर उसको दे देना माइक। नहीं पता किसी को भी? मोस्टली क्लाइंट के साथ में ये डील होती है कि हमने उनको बोला है कि हम आपको 3 दिन का पैकेज दे रहे हैं, और हम आपको सुबह, फर्स्ट डे सुबह, सेकेंड डे नाइट, और वेडिंग वाले दिन तो पूरा चलेगा। लेकिन वो हमें बोलता है कि मुझे सेकेंड डे में सुबह शाम चाहिए, तो उसको वहाँ पे ये कहना है कि सुबह शाम देंगे, लेकिन उसका अलग पे हो। एक्सपीरियंस होता है वो, क्या ना, 20 साल से हमारा एक्सपीरियंस है वो। फिर पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि शूट के पहले ही 50% एडवांस ना, कि ये कंडीशंस है हमारी, इस टाइमिंग पे हम आएंगे। अगर आप हमें इतना टाइम नहीं देते हो पोर्ट्रेट सेशन में, तब हम गलत नहीं है। आपके क्लाइंट, आपके रिलेटिव हमें परेशान नहीं करेंगे, पंडित जी हमें परेशान नहीं करेंगे। पंडित जी जब बैठ रहे कॉपरेट होगा। अगर मैं फ्लैश लगाऊं तो बैकलाइट अप हो जाएगी और आप डल जाओगे। तो उसको मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया ना, तो वो कह रहे हाँ ये ठीक है। अब वो तो बस खींचे जा रहे फोटो, कुछ पता नहीं है। कह रहे हम एडिट पर टिक करेंगे। एडिट तो तब तक कर लोगे जब आप 6000 ISO पे फोटो क्लिक कर रहे हो। ब्रो तो आने एडिट पे पता क्यों लोग खेलने लग गए हैं? क्योंकि रॉ मिल गया। सबको पता ऑटो, सर मैं गलत नहीं हूँ,
है ना, सबके पास सब कोई भी कैमरा परचेज कर लेगा आजकल। ईएमआई सबसे मेन ऑप्शन जो आ गया सबके पास। सर पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना, ईएमआई बजाज नहीं था, बहुत मुश्किल से कैमरा हमें लेना पड़ता था, लोग वैल्यू करते थे। हाँ, और उस टाइम पे नहीं था, फिर उस टाइम पे रॉ नहीं पता था किसी को, कैमरा में रॉ के फीचर्स ही नहीं थे। आज रॉ है, लाइट रूम है। कैनन की फिलॉसफी में आप लोगों ने ऑब्जर्व जो किया है उसके ऊपर ये सवाल है। कैनन एक मॉडल निकालता है XYZ, उसके बाद उसका सक्सेसर निकालता है। ये सक्सेसर कितने टाइम बाद आता है, क्या ड्यूरेशन होता है एक प्रोडक्ट के लाइफ का? 2 से 3 साल। 6 मंथ, 2 से 3 साल। और कोई? 1 साल, 1 साल, ओके। 3 years। 3 years, ओके। मॉडल टू मॉडल ये डिफर कर जाता है। आंसर इज मॉडल टू मॉडल डिफर करता है, बट इन जनरल अगर मैं पूछूं तो 2 से 2.5 साल इस नहीं करते हैं एक मॉडल का दूसरा मॉडल। फॉर एग्जांपल R6 अगर आया था तो वो 6 महीने बाद R6 Mark II नहीं आएगा, ठीक है। R5 आया तो R5 का नेक्स्ट मॉडल R5 Mark II 6 महीने में नहीं आएगा, कम से कम टाइम में बता रहा हूँ 2 से 2.5 साल। और ये मॉडल टू मॉडल जैसे मैंने बताया डिफर करता है। आप देख लो ये कैनन के हिस्ट्री रही है पास्ट में, आगे क्या होगा वो नहीं पता मुझे ना, आपको पता? जिनको कैनन की तरफ से क्या मिल रहा है सर? कैनन की टैग मिल रही है फोटोग्राफी जैकेट। एक कैनन की तरफ से इनको फोटोग्राफी जैकेट मिली है, और हमारी तरफ से एक मिला है इनको सर्टिफिकेट। फर्स्ट रनर आपका, सेकंड विनर, और इनको कैनन की तरफ से मिलती है कैनन की टी शर्ट, और हमारी तरफ से मिलता है इनको सेकंड रनर अप का सर्टिफिकेट। पीजी की क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बढ़ा कम कर सकते हो। जेपीजी में ऑप्शन है ना, कहाँ पर है कैमरे में? स्मॉल 10 तक है। कैमरा तुम्हारे हाथ में भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आप कैमरा लो कहीं से भी लो, जल्दी करो, 10 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी करो जल्दी, 8 9 10। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपने इमेज का साइज स्मॉल मीडियम वो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया कि M को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसी में ही है, बट अभी आपने अच्छे से देखा नहीं उसको, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी भी नहीं है ब्रो, नहीं। हाँ जी, ये भी निकाला ना आपने। लो जी, ये भाई आए हैं हमारे पंजाब से, और ये हमारे आज के हैं थर्ड विनर, और इनको कैनन की तरफ से मिलती है एक कैप और हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट। हाँ जी, मेरा नाम लवेश है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। मैं आज दिल्ली आया था, सिमर भैया ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर कैनन के न्यू कैमरास और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारे लेंसेज भी ट्राई किए हमने, और उसके अलावा एक हेल्दी कंपटीशन भी हुआ हमारे बीच, सबके बीच जितने भी पार्टिसिपेट आए थे यहाँ पर, तो सबने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरे को सेकंड प्राइज मिला है। और आगे भी उम्मीद है कि सिमर भैया बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे और ऐसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनसे पहले भी बहुत कुछ इंस्टा पे मेरे को 6 महीने से मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला है और आगे भी ऐसे ही सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम हर्ष शर्मा है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। यहाँ पे दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने वर्कशॉप रखा था, उसमें मुझे लाइटिंग के बारे में, कैमरा सेटिंग के बारे में हर चीज़ बताई गई, इससे मुझे जानकारी मिली। और यहाँ पे कैनन के सर भी आए थे, उन्होंने कैनन के न्यू लेटेस्ट कैमरा और लेंसेज के बारे में बताया, और क्वेश्चंस में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला सर की तरफ से, और कैनन की तरफ से एक जैकेट मिली। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं शाहदरा से आया हूँ। मैं समर सर की क्लास की मैं पहले इंस्टा पे फॉलो कर रहा था, देखा था, उसके बाद मुझे आज पता चला कि इनकी वर्कशॉप है, तो मुझे एक भैया उन्होंने बताया कि वहाँ चला जा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आया तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली।
कैनन वाले लोग भी आए थे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, प्रैक्टिस भी हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ एक और क्लास हो जल्दी से जल्दी। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਨਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਊ ਮਾਡਲ, ਨਿਊ ਲੈਂਸਿਸ, ਨਿਊ ਅਸੈਸਰੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਨਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ 3rd ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 15 ਤਰੀਕ 15/6/2025 ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਕੈਨਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ गए। लो जी, फाइनली हमारी वर्कशॉप अच्छे से बहुत बढ़िया डन हो गई है और अब हम निकल गए घर के लिए। और वर्कशॉप पे जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उतने तो नहीं आए, बट जितने भी आए ना बहुत कमाल लोग आए हैं। कोई गुजरात से आया भाई, कोई पंजाब से आया, कोई जींद से आया, दिल्ली से भी 1-2 भाई थे। तो अपना बढ़िया हो गया और बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी अगर कुछ समझ आया, इसमें सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मिलते हैं किसी ऐसी नई सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय। देखो भगवान का कमाल, मौसम इतना प्लेजेंट हो गया था ना भाई। सुबह सुबह बारिश आ गई थोड़ी सी और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। इतना मज़ा आया ना, हमने आउटडोर में जो भी हमने वर्कशॉप की और मीटअप किया आउटडोर में किया और बहुत ही मज़ा आया। अभी भी देखो बहुत सही मौसम हो रहा है दिल्ली में और मज़ा आ गया। और ऐसी वर्कशॉप और कोशिश करूँगा कि मैं करूँ, बट सिर्फ ये था कि इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, वो आए इसलिए नहीं कि फ्री की वजह से। फ्री में लोगों को लगता ना कि यार क्या ही मिलेगा। ये वीडियो देख के आप जरूर रिग्रेट करोगे कि क्या ही मिला होगा। और नेक्स्ट जो भी वर्कशॉप होगी वो पेड होगी और जब भी पेड होगी आपको ग्रुप में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।